बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट है बीएसटी, लेसन नंबर 9 और पेपर है अपना बिजनेस स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 सतत श्रेणी का है क्योंकि इसमें क्लास और एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपने प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, लघु विधि से भी कर सकते हैं और पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल होता है ना, जिसमें केवल x का मान होता है, उसको केवल अपने प्रत्यक्ष और लघु विधि से कर सकते हैं। और खंडित श्रेणी का सवाल जो होता है उसको भी अपन प्रत्यक्ष और लघु विधि से कर सकते हैं। लेकिन जो अखंडित या सतत श्रेणी जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें क्लास और एफ आती है, उसको अपन तीनों विधियों से कर सकते हैं। मतलब प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं और पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उत्तर देखो, सबसे छोटा तो प्रत्यक्ष विधि से होगा, उससे बड़ा उत्तर अप्रत्यक्ष से होगा और उससे बड़ा पद विचलन से होगा। तो एग्जाम में मान लीजिए आपको मेथड का नाम दे दे कि आपको इस मेथड से करना है, प्रत्यक्ष से करना है, अप्रत्यक्ष से करना है या पद विचलन से करना है, तो उससे करना है आपको। नहीं कहे तो सबसे बड़ा जो उत्तर होता है उससे करना है। और सतत श्रेणी मतलब जिसमें क्लास और एफ दी हुई होती है, उसको पद विचलन विधि से करना है फिर आपको एग्जाम में। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को तीनों विधियों से करके बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। देखो, आप प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं जब भी 45 आ रहा है, अप्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं जब भी 45 आ रहा है, और पद विचलन विधि से कर रहे हैं जब भी 45 आ रहा है। मतलब विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सतत श्रेणी का जो सवाल है उसको परीक्षा में पद विचलन विधि से करना है, क्योंकि पद विचलन विधि से उत्तर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अपन इसको देखते हैं किस तरह से होगा। सवाल आपको दिया हुआ है 6 नंबर का, निम्नलिखित समअंकों से समांतर माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एज इन ईयर दिया हुआ है। ठीक है, आपकी उम्र, मतलब जैसे इसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसमें यहाँ जैसे ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये ब्लैंक है, तो अपन खुद समझ जाएंगे कि 10 से 20 है तो फिर ये 20 से 30 होगा। मतलब 30 तो दिया हुआ है, 20 दिया हुआ नहीं है, तो समझ जाना ये 20 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 दिया हुआ नहीं है तो ये मान लेंगे ये 30 है। ठीक है, क्योंकि इस वर्ग की जो उच्च सीमा है वो निम्न सीमा होती है और इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अपन मान लेंगे। और नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 2, 4, 4, 8, 6, 3, 2। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से करते हैं, तीनों विधियों से देख लेते हैं। तीनों विधियों से इसलिए देख रहे हैं कि विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। विधि बदलने से कभी भी उत्तर नहीं बदलता है। फिलहाल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पद विचलन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं। क्लास और एफ ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, कुल मिलाकर अपन को एक तो n चाहिए, तो n तो f का जोड़ कर लो आप, जैसे सिग्मा n आ गया 29, और एफ एक्स तो f तो है अपने पास, x नहीं है, तो क्लास को x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो इनको जोड़ के, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके मतलब जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 20 और 30 कितने हो गए जोड़ने पर 50, और 50 में 2 का भाग दिया तो 25। ठीक है, 30 और 40 कितने हो गए 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, 40 से 50 90, 90 में 2 का भाग दिया 45, 50 और 60 110, 110 में 2 का भाग दिया 55, और 60 और 70 130, 130 में 2 का भाग दिया तो 65, और 70 और 80 150, 150 में 2 का भाग दिया तो 75। कुल मिलाकर क्लास को जोड़कर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो x निकल जाता है। ठीक है, तो अपने पास में x भी आ गया और f भी आ गया। यहाँ क्या एफ एक्स को गुणा करना है, तो
एफ एक्स कैसे होगा, एफ को एफ से गुणा कर दो, एफ को एक्स से गुणा कर दो। तो 15 गुणा 2 30, 25 गुणा 4 100, 35 गुणा 4 140, 45 गुणा 8 360, 55 गुणा 6 330, 65 गुणा 3 195, 75 गुणा 2 150। एफ एक्स का जोड़ कर लेंगे तो एफ एक्स का जोड़ आ जाएगा 1305। तो एफ एक्स का जोड़ हो गया 1305, सिग्मा एन 29, 1305 को 29 का भाग देंगे तो 45 ईयर आ गई, एवरेज ईयर आ गई, या हिंदी में वर्ष बोल सकते हैं, या मार्क्स ईयर जो भी है वो आपको आगे इसके जो भी आंसर आएगा उसके आगे अपन को लगाना है। ठीक है, आगे देखो। अब प्रत्यक्ष विधि से अपन ने कर लिया, अप्रत्यक्ष या लघु विधि, विधि या रीति भी एक ही बात है, विधि बोल दो रीति बोल दो, इंग्लिश में मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष या लघु विधि जो भी है, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड, एक ही नाम है, अप्रत्यक्ष लघु में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। क्लास और एफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। एक्स कैसे बदलते हैं अभी मैंने बताया था, इधर वैसे ही बदलेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, जैसे 30 और 40 70, और 70 में 2 का भाग 35, इस तरह से एक्स आ जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले सूत्र देखते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि में सूत्र क्या है समांतर माध्य का। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन, मतलब इसमें ए अज्यूमिंग मीन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्स में से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं, एक्स में से। एक्स में से कोई सा भी मान सकते हैं या इनके अलावा भी आप कोई सा भी मान सकते हैं। मैंने ये 35 माना है, आप 25 मान सकते हो, 45 मान सकते हो, 40 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। मैंने 35 माना है ए, ठीक है। तो dx कैसे आएगा, x माइनस ए, मतलब x में से a यानी 35 घटाना है, तो 15 में से 35 घटाएंगे माइनस 20, 25 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 10, 35 में से 35 घटाएंगे 0, और 45 में से 35 घटाएंगे तो 10, 55 में से 35 घटाएंगे तो 20, 65 में से 35 घटाएंगे 30, और 75 में से 35 घटाएंगे तो 40। ये आपका dx आ गया। अब क्या चाहिए, एफ डी एक्स, तो एफ को किससे गुणा करेंगे, dx से, ये रहा एफ, ये dx, 2 को माइनस 20 से करेंगे तो माइनस के 40, 4 को माइनस के 10 से करेंगे तो माइनस 40, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80, 6 को 20 से करेंगे तो 120, 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90, और 2 को 40 से गुणा करेंगे तो 80, ठीक है। इसका जोड़ कर लेंगे तो प्लस प्लस अलग जोड़ लेना, माइनस के वाले अलग जोड़ लेना, प्लस का ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा है, माइनस, मतलब इनका जोड़ करके ये लेस कर देना 80, 290 बच जाएंगे। तो ए क्या माना था अपन ने, 35 आ गया, प्लस आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया 290, और सिग्मा एन कितना आया था 29, यानी 290 में 29 का भाग देंगे तो 10, और 35 ये है ही, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, ठीक है। इस तरह से विधि चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो चाहे अप्रत्यक्ष विधि से करो, उत्तर वही आएगा, उत्तर नहीं बदलेगा। तीसरी है पद विचलन विधि, बहुत आसान है, स्टेप डिविजन मेथड। क्लास और एफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं पद विचलन विधि का, समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डॉट, ये डॉट है यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर, मतलब डैश है, इसको डॉट कह रहे हैं, बटा n गुणा i, ठीक है। तो ये किस तरह से आता है इसको समझो आप, x माइनस ए करेंगे तो dx आता है, जैसे यहाँ आया था x माइनस ए करते थे dx आता है, लेकिन x माइनस ए में i का भाग दे दें, i का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है कि जो आपका वर्गांतर है, मतलब वर्गों में जो अंतर है वो कितना है, 10 और 20 में कितना अंतर है, 10 का, 20 और 30 में कितना अंतर है, 10 का, 30 और 40 में कितना अंतर है, 10 का, 40 और 50 में कितना अंतर है, 10 का, 50 और 60 में कितना अंतर है, 10 का। इस तरह से ये क्लास यानी वर्ग यानी वर्गांतर कितना है, वर्गों में अंतर कितना है, वर्गों में अंतर है 10। तो आई क्या मानेंगे, 10। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, मतलब वर्गांतर, वर्गों में कितना अंतर है।
तो वर्गों में अंतर है 10 का, 10 का अंतर है। तो i मान लेंगे 10, मतलब जो dx आता है ना x माइनस ए, उसमें i का भाग देते तो dx डॉट बन जाता है, i का भाग देती dx डॉट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। dx कैसे आता है x माइनस ए, उसमें किसका भाग दे देंगे i का, क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल समझ गए इनका अंतर, तो यहाँ dx के डॉट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने i का भाग दिया है तो देखो क्वेश्चन के अंदर i से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, यानी वही बात वापस हो जाएगी। तो a मैंने यहाँ से 25 माना है, आप 15 भी मान सकते हो, 35 भी मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए सबसे पहला मैं आपको चेक करा देता हूँ कि -1 कैसे आया। अभी मैंने क्या बताया भाई, dx डॉट कैसे आएगा, x माइनस ए बटा आई। तो इसमें देखो आप सबसे पहले x माइनस ए यानी 15 माइनस ए कितना माना 25, क्लास इंटरवल कितना है 10, 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 10, माइनस के 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया, माइनस का 1, ये आ गया। और दूसरा है 25 में से 25 घटाएंगे मतलब x माइनस ए, तो 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो चेक करा देता हूं मैं एक दो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। x में से a घटाकर i का भाग देना है ना, तो 35 x और a कितना है 25, क्लास इंटरवल 10, तो 35 में से 25 गए तो 10, 10 में 10 का भाग दिया तो प्लस का 1। इस तरह से 45 में से 25 घटाएंगे तो 20, और 20 में 10 का भाग देंगे ना, क्लास इंटरवल 2। इस तरह से देखो डायरेक्ट भी थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, जिसको जो मतलब आपने a माना है, जिसको आपने a माना है वो 0 होता है, ऊपर वाले -1, -2, -3, -4 ऐसे, और जिसको a माना है वो सामने वाला 0 हो गया, उसके नीचे वाले 1, 2, 3, 4, 5। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब इनमें से आपने कोई a माना हो। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इनमें से a माना हो ना, जब जाके आप इस तरह से कर सकते हैं। जिसको a माना है उसको 0, ऊपर वाले -1, -2, -3, नीचे वाला +1, +2, +3, +4, इस तरह से। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप 30 मानते हैं, अब 30 इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं आएगा, आपको निकालना ही पड़ेगा ना, x माइनस ए करके और i का भाग देना पड़ेगा। तो एक दो आप निकाल के चेक कर लेना ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे। इस तरह से मैंने dx डॉट आ गया, मतलब x माइनस ए यानी dx आ गया, dx में i का भाग देती dx डॉट हो गया। अब क्या करना है, सूत्र के अकॉर्डिंग अपन को f से मल्टीप्लाई करना है dx डॉट को। तो dx डॉट आ गया, f dx डॉट निकालना है, मतलब f से गुणा करना है, तो ये रहा f आपका। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 8 को 2 से करेंगे 16, गुणा करेंगे 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, 36 18, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। तो इस तरह से f dx डॉट का जोड़ हो गया 58 और n का जोड़ 29। सही, सूत्र आपके सामने है। तो a कितना माना 25 प्लस f dx डॉट कितना है 58 बटा n कितना माना 29 आया, गुणा i क्लास इंटरवल, मतलब इनमें कितना कितना अंतर है 10 और 20 में कितना अंतर है 10 का, 20 और 30 में कितना है 10 का, 30 और 40 में कितना है 10 का, तो ये क्लास इंटरवल कितना है 10। तो 25 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 58 को 10 से गुणा करके 29 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 58 को 10 से गुणा करके 29 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, और 25 प्लस 20 हो गया 45, यानी वही 45 ईयर आ गया आपका 45, 45, 45। इस तरह से विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा, और तीनों विधियों से कभी नहीं करना है परीक्षा में, जिस विधि के लिए आपको कहे उस विधि से करना है। और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 7वां क्वेश्चन 8वां जो भी मैं आगे करवाने वाला हूँ आपको, तो उसमें मैं किसी भी प्रश्न को तीनों विधियों से एक साथ नहीं करूँगा, केवल इसमें किया है मैंने आपको ये बताने के लिए भाई विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता, ठीक है। और मतलब जो व्यक्तिगत श्रेणी होगी ना जिसमें x का मान होगा, उसको तो आप अप्रत्यक्ष विधि से कर दो, और खंडी श्रेणी जिसमें x और f होता है उसको भी आप अप्रत्यक्ष विधि से कर दो, और जो
अखंडी श्रेणी या सतत श्रेणी जिसमें क्लास और एफ आता है, यानी वर्ग और एफ आता है, उसको आप पद विचलन विधि से करें। ठीक है ना, उससे करना है क्योंकि उससे सबसे बड़ा उत्तर होगा। और 20 नंबर का प्रश्न अपने परीक्षा में आता है, इसलिए उत्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जब भी अपने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ एग्जाम में विधि का नाम नहीं दिया है, लेकिन मान लीजिए विधि का नाम स्पेशल रूप से आपको क्वेश्चन में बोल दे तो फिर उस विधि से ही प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी आप सोल्व करें, और एक दो एग्जाम्पल्स को आप तीनों मेथड से करके देखें, उसी मतलब सवाल को तीनों मेथड से करें, तो उसमें आप चेक करें भाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलना चाहिए, तो उदाहरण में भी इस तरह से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है उसमें भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे इसके बाद में, लेकिन इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को मैं तीनों विधियों से कर करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी या खंडी श्रेणी है तो उसको अप्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं अपन, और यदि सतत श्रेणी है जिसमें क्लास और एफ है उसको अपन पद विचलन विधि से करेंगे। ठीक है ना, तो आप भी एक दो क्वेश्चन इस तरह से कोई भी सवाल ले लीजिए, उसको आप तीनों विधियों से करके देखें एक बार, तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।